और आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास रोज होती है लेकिन अक्सर हमारी नजरों से बिल्कुल बची रहती है। आज हम ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी की 5 ऐसी छुपी हुई ट्रिक्स को डिकोड करेंगे जिन्हें लोग अक्सर कभी अनजाने में तो कभी पूरी तरह सोच समझकर दूसरों पर कंट्रोल पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा मकसद यहां किसी को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, हम बस एकदम निष्पक्ष होकर इन तरीकों को समझेंगे। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि ये अदृश्य दिमागी खेल आखिर काम कैसे करता है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये साइलेंट मैनिपुलेशन आखिर होता कैसे है। मतलब ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जो बिना कोई आवाज किए सीधे दिमाग पर अपना कब्जा जमा लेती हैं। चाहे वो हमारा ऑफिस हो, हमारे आपसी रिश्ते हों या दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप, ये अदृश्य ताकतें अपना असर डालती रहती हैं। अक्सर लोगों को एहसास तक नहीं होता कि उन्होंने जो फैसला लिया वो शक्ल अपना असर डालती रहती हैं। अक्सर लोगों आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहला, हिडन फोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस। दूसरा, रिवर्सल एंड चॉइस ट्रैप्स। तीसरा, गिल्ट एंड इमोशनल हाईजैक ट्रैप्स। तीसरा, गिल्ट एंड इमोशनल हाईजैकिंग। चौथा, द पावर ऑफ साइलेंस। और आखिर में सबसे जरूरी, प्रोटेक्शन थ्रू अवेयरनेस। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से पर, हिडन फोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस। बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से पर, हिडन फोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी द इनविजिबल मैकेनिक्स ऑफ कंट्रोल। देखिए, जब कोई ताकत या दबाव सामने से आता है तो इंसान अपना बचाव करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, राइट? लेकिन जब कंट्रोल करने के ये तरीके अदृश्य होते हैं तो दिमाग उन्हें एक खतरे के रूप में पकड़ ही नहीं पाता। एक शैक्षिक नजरिए से देखा जाए तो ये तकनीकें ह्यूमन साइकोलॉजी के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाती हैं, जिससे लोगों के विचार और व्यवहार को बहुत ही चुपके से एक नई दिशा दी जा सकती है। ये वही 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स हैं जो हाल ही के सोर्स मटेरियल में सामने आई हैं। पहला, द रिवर्स ट्रैप। दूसरा, मास्टर ऑफ चॉइस। तीसरा, द गिल्टी ट्रैप। चौथा, द इमोशनल हाईजैक। और पांचवा, द पावर ऑफ साइलेंस। इन्हें अपने दिमाग में एक चेकलिस्ट की तरह बना लीजिए, क्योंकि आगे यही तकनीकें और भी स्पष्ट होने वाली हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, रिवर्सल एंड चॉइस ट्रैप्स, नेविगेटिंग कॉग्निटिव इल्यूजन्स। ये पहला तरीका पूरी तरह से दिमागी खिलवाड़ और कॉग्निटिव फ्रेमिंग पर आधारित है। इंसान का दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है और अलग अलग विकल्पों को देखने का उसका नजरिया क्या होता है, ये उसी पैटर्न पर हमला करता है। इसे अगर हम न्यूट्रल रूप में समझें तो रिवर्स प्रोसाइकोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जहां सामने वाले से जो व्यवहार चाहिए उसका बिल्कुल उल्टा करने का सुझाव दिया जाता है। जैसे किसी बच्चे को अगर कोई खिलौना छूने से मना कर दिया जाए तो वो सबसे पहले उसी की तरफ भागता है। ये ट्रैप उसी विद्रोह या डिफायंस का फायदा उठाता है। मतलब किसी को दूर धकेलने की कोशिश करना असल में उन्हें अपने मुताबिक चलाने का एक जरिया बन जाता है। इन दोनों शुरुआती ट्रिक्स के बीच का अंतर बहुत ही शानदार है। एक तरफ है द रिवर्स ट्रैप, जहां मैनिपुलेशन विरोध की भावना से हो रहा है। जैसा हमने देखा, लोग वही करते हैं जिससे उन्हें रोका जाता है। वहीं दूसरी तरफ है मास्टर ऑफ चॉइस, जो बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। इसमें सामने वाले को पहले से ही कुछ चुने हुए विकल्प दिए जाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि आखिरी फैसला उनका अपना है। पर सच तो यह है कि सारे विकल्प पहले से ही मैनिपुलेशन करने वाले के फायदे में तय किए गए होते हैं। यह आजादी का एक बिल्कुल झूठा आभास है। एक तरीका विरोध का फायदा उठाता है और दूसरा आजादी के भ्रम का। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, गिल्ट एंड इमोशनल हाईजैकिंग, द टेरेन ऑफ फीलिंग्स। अब हम लोग लॉजिक की दुनिया से हटकर थोड़ा इमोशंस की दुनिया में आते हैं। आपसी रिश्तों में भावनाएं ही सबसे कमजोर कड़ी हो सकती हैं, जहां लॉजिक तुरंत पीछे छूट जाता है। द गिल्टी ट्रैप बिल्कुल वही काम करता है। किसी के अंदर पछतावा, शर्म या अपराध बोध पैदा करके उनसे अपनी बात मनवाई जाती है। उदाहरण के लिए सोचिए, कोई अपनी बात मनवाने के लिए पुराने एहसान का है। द गिल्टी ट्रैप बिल्कुल वही काम करता है। किसी के अंदर पछतावा, शर्म या अपराध बोध पैदा करके उनसे अपनी बात मनवाई जाती है। उदाहरण के लिए सोचिए, कोई अपनी बात मनवाने के लिए पुराने एहसानों की याद दिलाए, जिससे सामने वाला इंसान गिल्ट में आकर समझौता करने के लिए आसानी से राजी हो जाए। फिर आता है द इमोशनल हाईजैक, जो दिमाग को इतनी तीव्र भावनाओं से भर देता है कि समझदारी पूरी तरह ठहर जाती है। और आखिर में ये सब एक स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी, यानी दूसरे पर निर्भरता पैदा करता है। इन तरीकों से लॉजिक को बिल्कुल डाकिनार कर दिया जाता है। इन आकर्षक नामों के पीछे गैस लाइटिंग जैसी गंभीर सच्चाई छुपी है। और देखिए, ये सिर्फ हवाई शब्द नहीं है, ये एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक कोशिश है जिसका मुख्य मकसद सामने वाले के अंदर खुद पर शक पैदा करना और उनके सच्चाई को देखने के नजरिए को ही बदल देना है। हमारे सोर्स मटेरियल में इन टर्म्स का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। ये कोई आम ट्रिक्स नहीं है, ये किसी के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला देने वाले बेहद ताकतवर तरीके हैं। इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर, द पावर ऑफ साइलेंस, द वेट ऑफ नथिंगनेस। ये कमाल का पैराडॉक्स है।
आमतौर पर हम सोचते हैं कि प्रभावित करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा बोलना जरूरी है, लेकिन यहां बिल्कुल कुछ ना करना सबसे ताकतवर तरीका बन जाता है। खामोशी। बस थोड़ी देर के लिए इस खालीपन को महसूस कीजिए। जब किसी बातचीत या बहस में अचानक से शांति छा जाती है तो एक अजीब सा वैक्यूम बन जाता है। इंसान का दिमाग इस असहज शांति को लंबा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे किसी सैलरी नेगोशिएशन में जो पहले बोलता है वो अक्सर घबराहट में अपनी ही शर्तों पर नुकसान उठा बैठता है। लोग इस खालीपन को जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करने लगते हैं और इसी बेचैनी में अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं या दबाव में आकर बात मान लेते हैं। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, प्रोटेक्शन थ्रू अवेयरनेस, फ्रॉम वल्नरेबिलिटी टू शील्ड। अब तक जिन तरीकों पर चर्चा हुई उनका मकसद डराना या किसी के मन में घबराहट पैदा करना बिल्कुल नहीं था। इस पूरी चर्चा का मूल उद्देश्य सेल्फ इंप्रूवमेंट और आत्मरक्षा है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि इंसानी दिमाग किन जगहों पर कमजोर पड़ता है, तभी हम उस कमजोरी को अपनी ढाल में बदल सकते हैं। यही वजह है कि ये 3 कदम सबसे जरूरी हैं। पहला, इन छुपे हुए इंसानी व्यवहार को पूरी तरह समझना। दूसरा, उन बारीक मनोवैज्ञानिक चालाओं को पहचानना जो हमारे आसपास चलते रहते हैं। और तीसरा, खुद को दूसरों द्वारा नियंत्रित होने से बचाना। सिर्फ ध्यान से देखना और समझना ही सबसे बड़ी आत्मरक्षा है। जब पहले से पता होता है कि द पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो दिमाग खुद ब खुद सतर्क हो जाता है। इस विश्लेषण को हम इस आखिरी और बेहद गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन 5 मनोवैज्ञानिक तरीकों की जागरूकता रोजमर्रा की जिंदगी की सामाजिक स्थितियों को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल देगी? चाहे ऑफिस की लंबी मीटिंग्स हो, दोस्तों के बीच की आम बातचीत या फिर परिवार के साथ बिताया गया समय, क्या अब बातों के पीछे छुपे इरादों को देखने का ढंग पहले जैसा रह पाएगा? इस नई जानकारी के लेंस से दुनिया और आपसी रिश्तों को देखना सच में एक बहुत मजबूत दृष्टिकोण दे सकता है। इस सवाल पर ध्यान जरूर दीजिएगा और इस नई समझ का निष्पक्ष रूप से अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।